तक आप लोगों ने सूचक के प्रकार में अम्ल क्षार सूचक के प्रकार में आपने पढ़ा था। प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक सूचक आपने पढ़ा। फिर इसके बाद आपको लिटमस विलयन के बारे में बताया कि लिटमस विलयन क्या होता है, इसका अम्ल में रंग कैसा हो जाता है, क्षारक में कैसा हो जाता है। तो आगे हम जब उसका लिटमस विलयन का यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लिटमस पेपर की। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है। एक कागज़ की हम क्या करते हैं, पतली पट्टी को, मतलब कागज़ को हम पट्टी के रूप में काट लेंगे और उसको लिटमस विलयन बना करके उसमें क्या करेंगे, डुबो देंगे। जब डुबा देंगे तो उसको जब भिगो करके सुखा लेंगे तो कागज़ की जो पट्टी होगी इसे ही बोलते हैं लिटमस पेपर, जिसका रंग क्या होगा, बैंगनी कलर का होगा, क्योंकि वह न अम्ल होगी न क्षारक होगी। तो इसी का उपयोग हम करते हैं अम्ल क्षारक की पहचान करने में। तो ये पट्टी जो है आपको प्रैक्टिकल में जब करते हैं केमिस्ट्री में, तो अम्ल क्षारक की जब पहचान करना रहता है तो इस पट्टी को हम उस विलयन में डुबो देंगे। अगर वो अम्ल होगा तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारक रहेगा तो वो कैसा रहेगा, नीला रहेगा। तो इसी तरह जो प्राकृतिक सूचक है, एक है जिसका नाम है हल्दी। देखिए हल्दी आप लोग के घर में हमेशा यूज होती है, आप लोग देखते होंगे। तो हल्दी का जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है। तो किचन में हमेशा उपलब्ध रहती है हल्दी, जो है आयुर्वेदिक दवा का भी काम करती है और ये प्राकृतिक सूचक का भी काम करती है। तो आइए हल्दी के बारे में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं। हम लोग टर्मरिक क्रीम का नाम भी सुनते रहते हैं। तो देखिए टर्मरिक क्या है। देखिए इसका रंग जो होता है पीला होता है और यह भी प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर अम्ल है तो उसको हल्दी डुबोएंगे तो आप जान जाएंगे कि यह अम्ल है, इसलिए इसका भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसको क्षारक में डुबो देंगे, क्षार में डुबो देंगे, तो हल्दी के रंग में परिवर्तन हो जाएगा और इसका रंग भूरा हो जाएगा, या तो लाल हो जाएगा या भूरा लाल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हल्दी जो अम्ल में जब रंग नहीं बदलेगी तो आप पहचान जाएंगे कि ये विलयन क्या है, अम्ल है। और जब ये क्षार में मिलाएंगे अगर, तो विलयन क्या होगा, उसका रंग क्या हो गया, भूरे रंग का या लाल रंग या भूरे लाल का हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्षारक इसमें है। देखिए ये हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, लिटमस विलयन हो गया। अगला जो प्राकृतिक सूचक है इतना ज़्यादा है कि आपको पढ़ने में टाइम लगेगी, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि बहुत सारे जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी होती है, हाइड्रेंजिया होती है, पेटूनिया होता है, जेरानियम होता है। तो इनकी जो फूलों की पंखुड़ी होती है, अगर हम किसी विलयन में डालेंगे तो उनका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक होता है जो गुड़हल होता है, जिसे चाइना रोज बोलते हैं, उसका भी फूल अगर आप यहाँ देवें किसी विलयन में डाल देंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और वह भी अम्ल और क्षारक की तरह, अम्ल और क्षारक की जो सूचक होते हैं उसकी तरह प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब है कि अम्ल क्षार सूचक में आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी का भी, हाइड्रेंजिया का भी, पेटूनिया, जेरानियम के फूलों का और गुड़हल के भी फूल के पंखुड़ी का। तो इनका उपयोग आप करके आप ये पता कर सकते हैं कि कोई विलयन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। अगला है जो इसको आपको विलयन में डालना है तो इसे, इसकी जो महक है, जो इसकी गंध है, यह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं गंधी सूचक। जैसे ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी गंध क्या होती है, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें ही बोलते हैं गंधी सूचक। इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एग्ज़ाम में आते हैं अलग से कहीं कि गंधी सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, लिटमस पेपर के बारे में बताइए, लिटमस विलयन क्या होता है, हल्दी का गुण क्या होते हैं, हाइड्रेंजिया किस रूप में उपयोग होता है, जेरानियम किस रूप में यूज होता है, लाल पत्ता गोभी किस रूप में यूज होती है। तो एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और डिटेल में भी आ सकता है।
तो गंधी सूचक क्या होते हैं? जिनकी महक गंध क्या होती है, अम्लीय और क्षारीय मीडियम में बदल जाती है। और हम जब पता चल जाएगा कि अम्लीय मीडियम में ऐसे हो जाती है, क्षारीय मीडियम में ऐसे हो जाती है, तो आप पता कर सकते हैं कि यह विलयन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। जैसे प्याज है, प्याज का महक जो है, प्याज की गंध जो है अम्लीय में बदल जाएगी, क्षारीय में बदल जाएगी। वनीला इंसेंस, लौंग का तेल, इसका जो मीडियम है, जो माध्यम में किसी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनकी जो गंध है वो क्या हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी। इसलिए इसका यूज हम कर सकते हैं गंधी सूचक के रूप में। ये हो गया आपका प्राकृतिक सूचक। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब कृत्रिम सूचक के बारे में। बाकी चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।